Warning. एक ऐसी सड़क जहां बंद गाड़ियां भी चढ़ाई चढ़ जाती हैं। एक ऐसा पहाड़ जहां कोई अदृश्य शक्ति ऊपर की ओर खींचती है। गाड़ी बंद कर तो उसका इंजन बंद करने से भी गाड़ी ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। ये थोड़ा आधे किलोमीटर में ऐसा तो जमीन में कुछ प्रभाव है। फॉरेन के भी आते हैं, वो चौक जाते हैं, ऐसा देखकर चौक जाते हैं कि हमारे देश में तो ऐसा ही। क्या वाकई यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर भारी पड़ती है एक चुंबकीय ताकत? क्या पहाड़ पर स्थित देवी के मंदिर में छिपा है कोई गहरा राज? मंदिर की तरफ जो भी है वो जाता है, पानी हो या गाड़ी हो या कोई भी हो। यहाँ से मंदिर की तरफ सभी गाड़ी अपने आप चलती है, वो पानी की बोतल भी चलती है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। यूं तो हमारी पृथ्वी में सबसे अद्भुत चीज है जीवन, लेकिन उससे भी कई अद्भुत चीजें कई दफा निकल कर हमारे सामने आती हैं जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम गुजरात के अमरेली पहुंचे हैं, जहां पर बताया गया है कि एक ऐसी पहाड़ी है जो मैग्नेटिक है, यानी आप उस पर ऊपर भी चढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी और आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ खुद ब खुद खींच लेता है। क्या है इसकी सच्चाई? अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर है अमरेली जिला। घने जंगलों के बीच से गुजरती ये सड़क देखने में किसी आम रास्ते की तरह ही है, जिस पर लोगों का और गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस सड़क के इर्द गिर्द ऐसे अविश्वसनीय राज हैं जिनको कोई सुलझा नहीं पाया है। गाड़ी है पीछे जाती है। ये ढाल पे गाड़ी से रिवर्स पे चलती है। आधे किलोमीटर में ऐसा तो जमीन में कुछ प्रभाव है, ये ऐसा ही है। चलिए हम सरल भाषा में पहले आपको पूरा माजरा समझाते हैं। सोचिए, अगर आप ऊंचाई से किसी चीज को फेंकें तो वो नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? हाँ, ये स्कूली विज्ञान का मूल सवाल ही है, पर इस राज को समझने के लिए जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि हर भारी चीज ऊपर उछालने पर धरती की ओर ही आएगी। इसीलिए अगर चढ़ाई के रास्ते में आपको गाड़ी रोकनी होती है तो आप हैंड ब्रेक लगाकर उतरते हैं। लेकिन इस सड़क पर कोई भी गाड़ी ढलान पर न जाकर अपने आप चढ़ाई की दिशा में बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई ताकत इसे नीचे जाने से रोक रही है। किसी भी गाड़ी को इस सड़क पर एक खास पॉइंट पर लाकर न्यूट्रल में छोड़ते ही कार ढलान पर न जाकर चढ़ाई पर जाने लगती है, जबकि ग्रेविटी के नियम कहते हैं कि उसे नीचे की ओर जाना चाहिए। क्या है ये? कोई अकल्पनीय शक्ति या आंखों का धोखा? पहाड़ी के ऊपर तुलसी श्याम मंदिर स्थित है। लोगों का अटूट विश्वास है कि ये ईश्वर की लीला है। तो क्या सचमुच में पहाड़ का कोई ऐसा खंड हो सकता है जो कि चुंबकीय शक्ति रखता हो कि गाड़ी यहां से आगे की तरफ स्टार्ट करके तो चले, लेकिन जहां पर उसे ब्रेक लगा के न्यूट्रल में डाला जाए वहां से पहाड़ उसे खुद ब खुद खींच ले? हम इसकी विस्तार से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे सामने कई सवाल थे। अव्वल, खुद गाड़ी में बैठकर यह महसूस करना कि क्या रुकी हुई गाड़ी ऊपर की ओर जाती है। दूसरा, कि क्या यही असर बाकी चीजों पर भी पड़ता है। तीसरा, कि अगर यहां चुंबकीय शक्ति है तो क्या उसे यंत्र से मापा जा सकता है।
चौथा ये कि यहाँ की प्राकृतिक ढलान किस ओर है, यानी कहीं हमें आंखों का धोखा तो नहीं हो रहा। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमने अपने साथ ली एक गेंद, क्योंकि गोलाकार चीज से ढलान का पता चल सकता है, एक कंपास और मैग्नेट ताकि हम चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा सकें, और सबसे अहम गाड़ी, ताकि ड्राइव करके कहानी की पड़ताल की जा सके। एक मैग्नेटिक कंपास साधारण तौर पर दिशा बताने के लिए होता है। इसके अंदर एक सुई होती है जो हमेशा उत्तर की ओर दिशा दिखाती है। मैग्नेटिक कंपास पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार काम करता है, लेकिन जब कोई बाहरी चुंबक इसके पास लाया जाता है तो सुई में कंपन होता है और यह दिशा भ्रम कर सकता है। पहाड़ के कथित तौर पर चुंबकीय इलाके में जाने से पहले हमने प्रयोग का पहला पार्ट किया। जैसे ही हम चुंबक को कंपास के पास लेकर आए, इसकी सुई कांपने लगी और कंपास गलत दिशा बताने लगा। सवाल यह है कि क्या पहाड़ के मैग्नेटिक खंड पर बिना चुंबक ऐसा ही होगा? हम तैयार थे एक बेहद अद्भुत अनुभव के लिए। हमने देखा कि अमरेली की उस सड़क पर बीचों बीच एक गोल निशान बनाया गया था, जहां लोग जाकर अपनी गाड़ियों के साथ उल्टा चलने वाला प्रयोग कर रहे थे। तो हमने गाड़ी यहाँ लाकर इसे न्यूट्रल में कर दिया है, गाड़ी को बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें बैठ के मैं खुद देखना चाहती हूँ, क्योंकि लोग तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लोग तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मजे के लिए यहाँ पर आते ही अपनी गाड़ी को बंद कर ले रहे हैं, लेकिन मैं जरा बैठकर देखूं कि क्या सचमुच में इसमें बैठने के बाद और वो हैंड ब्रेक हटाने के बाद सच में ये गाड़ी अपने आप चलेगी, इस पहाड़ से खींचेगी। एक बार फिर देखिए, हम अपनी कार को सड़क के उसी हिस्से पर लेकर गए जहां पर सफेद निशान बना हुआ था। वहां पहुंचने के बाद हमने कार को बंद करके न्यूट्रल में डाल दिया और रोकने के लिए हैंड ब्रेक लगा दिया। फिर ब्रेक पर से पैर हटा लिए। उसके बाद हैंड ब्रेक को जैसे ही हटाया, गाड़ी खुद ब खुद बैक होने लगी और कई मीटर तक पीछे तेजी से जाने लगी। गाड़ी किसी से टकरा न जाए, इस डर से हमको फौरन ब्रेक लगाना पड़ा। ये वाकई अद्भुत था। जैसा हमने सुन रखा था, ठीक वैसा ही हो रहा था। धातु की बनी हुई गाड़ी अविश्वसनीय तरीके से ढलान की दिशा में न जाकर चढ़ाई पर अपने आप चढ़ी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति गाड़ी को ऊपर खींच रही थी। तो क्या असाधारण चुंबकीय शक्ति वाली बात सच थी? हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, इसीलिए इसकी पड़ताल जरूरी थी। पूरे इलाके से जो भी गुजरता है वो दरअसल यहाँ पर आके एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश जरूर करता है। हम भी अगर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो उससे अलग नहीं कर रहे हैं। लोहे की गाड़ी हमने देखा कि लोहे की गाड़ी जो है वो किस तरीके से हमारे बैठने के बाद, न्यूट्रल में करने के बाद पीछे की तरफ जाती है। और सिर्फ हम नहीं, जो भी यहाँ पर रुकता है वो अपनी गाड़ी के जरिए यही कोशिश करता जरूर है। आप लोगों ने ये ट्राई किया है यहाँ पे? हाँ, गाड़ी जा रही है पीछे आपकी, और जब आते हैं तो उधर से अचानक लगता है जैसे चढ़ाई पे खुद से चढ़ रही है। क्या, क्यों लग रहा है? अलग लगता है। अलग है, कुछ अलग है यहाँ पे। तो लोहे की गाड़ी जा रही है। यहाँ पर अगर आप गीले पैचेस देखें तो आप इसे देखकर समझेंगे कि लोग यहाँ पर पानी डालते हैं कि पानी किस दिशा में जा रहा है। लोग ये प्रयोग सिर्फ अपनी गाड़ियों के साथ करके नहीं देखते, बल्कि कुछ लोगों ने पानी को जमीन पर डाला और ये जानने की कोशिश की कि पानी किस दिशा में जा रहा है। मुझे अंकल ने कहा कि यहाँ पे पानी डालोगे तो यहाँ उल्टा बहेगा। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है कुछ। क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है? यहाँ पे ऐसे गुरुत्वाकर्षण की कुछ ऐसा वैज्ञानिकों ने भी यहाँ की शोध किया है। तो यहाँ पर जो आपने देखा, आपने ये किया, गाड़ी में बैठी थी, क्या हुआ था? हमें जोया आता है। हाँ। इसका तो आप इसका पानी, हाँ, आ पानी रेडी हुई એટલે નીચે જવાના બદલીમાં ઉપર ગયું એટલે એટલું સચ છે। पानी भी चलता है और पानी की बोतल भी चलती है, तो ये तो है कुदरती इसका चमत्कार। हम अपने साथ एक रबर की गेंद भी ले आए थे। गेंद को जब जमीन पर रखा तो पहली बार में तो उसमें कोई ज्यादा हरकत नहीं हुई। शायद गेंद अपने हल्के वजन और खुरदुरी जमीन के कारण नहीं लुढ़की हो।
अगली बार जब थोड़ी सी ताकत लगाकर हमने गेंद को दोबारा चढ़ाई की तरफ धक्का दिया तो वो भी नीचे से ऊपर की ओर चल पड़ी। अगर पानी और रबर की गेंद भी धातु की चीजों की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं तो क्या हम ये माने कि ये किसी चुंबकीय शक्ति का नतीजा नहीं? पर अगर चुंबकीय शक्ति नहीं है तो फिर गाड़ियों को कौन खींच रहा है? हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे पहले आपको पृथ्वी पर कुछ और ऐसी जगहें दिखाते हैं। अमरेली से 2400 किलोमीटर दूर लद्दाख, लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर लेह कारगिल बटालिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मैग्नेटिक हिल। खूबसूरत पहाड़ियों के बीचों बीच जाते इस रास्ते पर एक बोर्ड लगा है जिस पर अंग्रेजी में जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं। चुंबकीय पहाड़ी, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाली जगह। अपनी गाड़ी सड़क पर सफेद रंग से पेंट किए गए बॉक्स के निशान पर खड़ी करें। लद्दाख वाली मैग्नेटिक हिल में भी वही सारी खूबियां बताई जाती हैं जो हमको अमरेली में नजर आई। गाड़ियों का चढ़ाई पर अपने आप चढ़ना, पानी का उल्टी दिशा में बहना। ये भी कहा जाता है कि इस जगह पर इतनी ज्यादा चुंबकीय शक्ति मौजूद है कि इसके ऊपर से जब हवाई जहाज गुजरते हैं तो वो भी अपनी ऊंचाई बढ़ा लेते हैं ताकि उड़ान पर कोई असर न हो। आखिर आंखों के सामने नजर आने वाले इस चमत्कार की वजह क्या है? क्या वाकई ये सब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है? खोलेंगे राज। इस कंपास की मदद से हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर वाकई कुछ चुंबकीय ऐसा है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कुछ चुंबकीय प्रॉपर्टीज रहती हैं कहीं पर तो कंपास की हरकत बदल जाती है। अब सुबह का वक्त है, सूर्योदय को देखते हुए, सूर्य के पोजीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं ये हिस्सा पूर्व है और ये हमारा कंपास भी दिखा रहा है। हमारा कंपास कह रहा है कि ईस्ट इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ, वेस्ट इधर और दक्षिण उस तरफ है। यानी कि कंपास में कोई ऐसी हरकत नहीं है। हमने चुंबकों के साथ आपको दिखाया था कि कंपास ने कैसी हरकत की थी जब हम समतल इलाके में थे, और वैसी हरकत इस कंपास में नहीं हो रही है। ये कंपास इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा है कि यहाँ पर कुछ चुंबकीय है। हमने देखा कि हमारे मैग्नेटिक कंपास में ऐसी कोई असाधारण हरकत नहीं हो रही थी जैसी पहाड़ी पर आने से पहले चुंबक को पास लाने पर हुई थी। तो क्या कंपास के मुताबिक इस इलाके में कोई असाधारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? अगर हाँ, तो क्यों सारी चीजें गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में जा रही हैं? मैग्नेटिक इलाकों की पड़ताल करते हुए हमें स्कॉटलैंड की एक ऐसी ही मैग्नेटिक हिल कही जाने वाली पहाड़ी के बारे में पता चला। स्कॉटलैंड की इस पहाड़ी की भी खासियत वही है जो भारत में अमरेली और लद्दाख की पहाड़ियों की है। लेकिन वहां गहन वैज्ञानिक रिसर्च की गई। जो नतीजा सामने आया वो हर मैग्नेटिक हिल की थ्योरी को सुलझा गया। ग्रेविटी हिल्स के बारे में ये इल्यूशन है। नॉर्मली लद्दाख में भी ऐसा है, इस रूप में मैग्नेटिक हिल है, अमरेली में भी ऐसा है और दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं। यानी रास्ता जैसा नजर आता है वैसा नहीं है। समुद्र की सतह से अगर नापा जाए तो जिस तरफ चढ़ाई नजर आ रही है उस तरफ हकीकत में ढलान है और गाड़ियां उसी तरफ न्यूट्रल करने पर चलने लगती हैं। आसपास के पेड़ पौधे और लैंडस्केप ऐसा नजारा पेश करते हैं कि आंखों को भ्रम हो जाता है। आपको लगता है कि आप खड़े हैं और आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर की ओर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि होराइजन जो क्षितिज है वहां पर दिखता नहीं है पूरी तरह से, लद्दाख में भी और यहां भी। और दूसरा कि आसपास के जितने रेफरेंस पॉइंट होते हैं वो कहीं ना कहीं झुके हुए रहते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट के कंटेक्स्ट में ऐसा होता है। आपको जिस सड़क पर आंखों से चढ़ाई नजर आ रही है वो दरअसल चढ़ाई नहीं है बल्कि ढलान है। आसपास का माहौल, पहाड़ियां और पेड़ आपकी नजरों के सामने एक ऐसा धोखा, ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन बनाते हैं कि आपको बिल्कुल उल्टा लगता है। यही वजह है कि गेंद और पानी भी चढ़ाई की दिशा में आपको चढ़ते हुए नजर आएंगे जबकि वो ढलान की ओर ही लुढ़क रहे होते हैं। और बारीकी से समझने के लिए इस दूसरे उदाहरण को लीजिए। इस कमरे को देखिए, इसे एमिस रूम कहते हैं। देखिए कैसे इस कमरे में एक कोने से दूसरे कोने पर जाने में इस शख्स का कद बढ़ जाता है, लेकिन सारा राज
इस कैमरे के एंगल में छिपा है, जिससे इस कमरे को फिल्म किया गया है। लॉन्ग शॉट में देखें कि हकीकत में ये कमरा कुछ ऐसा है। पर दिशा भ्रम ही सही, ये इलाका अपनी संरचना के लिए जरूर अद्भुत है, इसीलिए हर शख्स चाहता है कि यह अनुभव खुद हासिल करें। कथित मैग्नेटिक हिल से केवल 500 मीटर की दूरी पर है ये तुलसी श्याम मंदिर, जहां पर तमाम लोग अपनी आस्था की वजह से खींचे चले आते हैं। लेकिन यहां आने का एक और बड़ा कारण है, और वो है यहां पर मौजूद गर्म पानी का कुंड। ये तीनों कुंड में अलग अलग पानी का एहसास होता है। एक में ठंडा है, एक में मीडियम है, एक में गर्म है। यहाँ पे तीनों कुंड में अलग अलग टेम्परेचर का पानी है। पहले में गर्म है, उस पे थोड़ा ठंडा और उससे ज़्यादा ठंडा है। 3 गर्म कुंड का पानी है, वो अलग अलग टेम्परेचर रहता है। पहला कुंड थोड़ा ज़्यादा गर्म है, बीच में मीडियम है और साइड में जो ठंडा रहता है। आस्था कहती है ये चमत्कारी कुंड है। स्कंद पुराण के हिसाब से जो तल नाम का राक्षस था, उसको भगवान विष्णु ने यहाँ सिर छेद करके उसको तुल स्वामी का रूप देके यहाँ पे उसकी स्थापना की। श्रद्धा कहती है कि इस कुंड का पानी ईश्वरीय वरदान है। ये मान्यता यहाँ की रहेगी कि यहाँ जो स्नान करता है, आत्मा जो धोता है ये पानी से, तो रोग मुक्त रहता है। विश्वास कहता है कि एक कुंड में 3 तापमान का पानी है। कुंड में तीनों का पानी अलग अलग टेम्परेचर दिखा रहा है। हाँ, मैंने महसूस किया। ये पहला वाला जो है वहाँ फुल हीट वाला पानी लगता है, सेकंड में उससे थोड़ा कम हीट है और लास्ट में उससे ज़्यादा कम हीट है। क्या है जंगलों और पहाड़ियों के बीच बने 3 तापमान वाले इस अद्भुत कुंड का रहस्य? कुंड है, बताते हैं कि 3 अलग अलग तापमान उसमें रहता है, 3 अलग अलग कुंड में, ऐसा सही है? हाँ, सही है। अगर जो पहली कुंड है उसमें से वो दावा नड़ा रहा है, हाँ। और उसके बाद पहला कुंड मेन है, वहाँ से उसके बाद दोनों में जा रहा है। एक कुंड में एक समय में 3 तापमान का पानी विज्ञान के नियमों के लिए चुनौती था, तो हमारे लिए भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं था। हमने इस अद्भुत विश्वास की पड़ताल करने का फैसला किया। लोगों की मान्यता है कि इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर भगवान कृष्ण के श्याम रूप का जादुई प्रभाव है, जिसका साक्षात प्रमाण है मंदिर में बना अद्भुत जलकुंड। यह है वो गर्म कुंड, जिसे आप ध्यान से देखें तो ये 3 हिस्सों में आपको विभाजित नजर आएगा। इसी वजह से लोग कहते हैं कि यहाँ पर 3 कुंड हैं। लेकिन जो बात अहम है वो ये कि इसमें हर एक कुंड का तापमान अलग अलग बताया जाता है। ये बहुत पुराना मंदिर है। तुलसी श्याम मतलब कृष्ण भगवान का ही मंदिर है, और इधर गर्म पानी का कुंड है। हम लोग हर पूनम को सुबह यहाँ आते हैं और ये गर्म पानी के कुंड में नहा के अपनी मन्नत पूरी करते हैं। एक समय यहाँ पहले ऐसा था कि यहाँ पे जो भात है ना, भात राइस, उसको एक कपड़े में रख दो और गर्म पानी में डूबो दो तो भात बन जाता था। हम अपने साथ पानी का टेम्परेचर मापने वाला डिजिटल थर्मोमीटर ले गए थे। जब हमने मापना शुरू किया तो वाकई तीनों कुंड में हमें फर्क मिला। तुलसी श्याम मंदिर के 3 तापमान वाले कुंड का रहस्य समझने से पहले आइए हम कुछ और अद्भुत कुंड की सैर आपको करवाते हैं। सबसे पहले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मणिकरण। ये लंगर पकता है इसमें गुरुद्वारा का जी। चावल, दाल, सब्जियां, चाय, दूध इधर ही बनता, सारा लंगर पानी जो भी है
जो ये थैली है ये प्रसाद और ले जाते, कोई बनाया घर के लिए है, प्रसाद भोग बन जाता है, घर को ले जाते हैं। जितनी देर में प्रसाद तैयार होता है उतनी देर में श्रद्धालु गर्म पानी के कुंड में स्नान करके शरीर को तरोताजा करते हैं। मान्यता है कि इस पानी से स्नान से शरीर की त्वचा संबंधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और एक आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। तो जो यहाँ पे गर्म पानी के चश्मे हैं, यहाँ पे आके काफी रोग दूर होते हैं, लोगों को काफी रिलीफ मिला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदिकाल में माता पार्वती के कान की मणि इस स्थान पर गिरी थी, जिसे भगवान शंकर के क्रोध के पश्चात पाताल से शेषनाग ने बाहर निकाला था। ये स्थान तभी से पूज्य है और तभी से लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। कर्णमणि से यहाँ का नाम मणि कर्ण पड़ गया और शेषनाग के फूंकार से गर्म पानी आज भी चल रहा है। मणिकरण की ही तरह द्रास करगिल के बर्फ के बीच भी एक गर्म कुंड है। द्रौपदी कुंड के नाम से मशहूर इस ताल का पानी हमेशा गर्म रहता है। कुछ ऐसा ही हाल है उत्तराखंड में औली का, जहां बर्फ तो जमती है लेकिन उसके बीच भी तालाब नहीं जमता। मणिकरण में गर्म पानी के स्रोत का औसत तापमान 40 डिग्री बताया जाता है तो अधिकतम 100 डिग्री। आइए हम आपको दुनिया के सबसे गर्म कुंड भी लिए चलते हैं। न्यूजीलैंड। यह है बॉइलिंग लेक, यानी सीधी सरल भाषा में उबलता हुआ तालाब। यहाँ किनारे किनारे के हिस्से में पानी का जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो है 91 डिग्री सेल्सियस। बीच के हिस्से तक पहुंचने की तो कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, लेकिन धुएं के रूप में भाप बनकर उड़ता पानी खुद में खतरे की घंटी है। दरअसल ये एक ज्वालामुखी का मुख है जिसमें सालों की भूगर्भीय हलचल के कारण पानी भर गया है। लगभग 100 साल में एक बार यहाँ का पानी घटता है और पानी का तापमान भी। तब लोग मौके का फायदा उठाकर डुबकी भी लगा लेते हैं। अब जरा कैमरून का लेक न्योस देखिए। बिल्कुल शांत दिखने वाला ये तालाब दरअसल खामोश मौत है जिससे लोग दूरी बनाए रखना चाहते हैं। 1986 में जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का विस्फोट हुआ था तब ये 1700 लोग और 3500 मवेशियों को लील गया था। ज्वालामुखी के मुख में भराए पानी का तापमान अधिक होगा ये समझ में आता है, पर मणिकरण, औली या द्रास में बर्फ के बीच कैसे खौलता है पानी? क्या ये प्रकृति का अनोखा रहस्य है? साथ ही गुजरात के तुलसी श्याम मंदिर के 3 तापमान वाले कुंड का राज खोलेंगे। अजीब सी बात है कुदरत की, कहीं बर्फ ही बर्फ है और उसके बीच में एक गर्म कुंड, तो कहीं पर एक ऐसा कुंड जहां पर लोग महसूस करते हैं कि अलग अलग तापमान का पानी उन्हें छू कर निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसकी खूबियां अनेक हैं। बीमारियों से निवारण होता है। विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में, आइए देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कों की स्थापना के लिए बरसों के शोध और प्रयोगों की जरूरत होती है, लेकिन आस्था किसी भी मान्यता को मूल रूप में स्वीकार कर लेती है। यही वजह है कि विज्ञान जिन स्थानों पर चमत्कार की वजह तलाशता है, आस्था वहां अपने आराध्य ढूंढ लेती है। सफेद बर्फ के बीच खौलते पानी का रहस्य सबको श्रद्धा से भर देता है। दरअसल है तो ये वाकई दुनिया बनाने वाले का ही चमत्कार, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर मौसम जो भी हो, पृथ्वी के भीतर एक सी ही संरचना है। पृथ्वी की सतह 4 परतों में बटी होती है, जिसमें 3 ठोस अवस्था में होते हैं और एक तरल। सबसे गहरी परत इनर कोर एक ठोस लोहे की गेंद होती है, जिसका तापमान होता है करीब 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस। इनर कोर के ऊपर होती है आउटर कोर, जिसमें लोहा पिघली अवस्था में होता है। इसका तापमान होता है करीब 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस। अगली परत को कहते हैं मैंटल, जो 1800 किलोमीटर मोटी होती है। मैंटल पिघला हुआ पत्थर होता है और बहता रहता है। इसके ऊपर होता है अर्थ क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं और जहां पर पानी मौजूद होता है। अर्थ क्रस्ट की मोटाई जमीन के नीचे करीब 40 किलोमीटर होती है और समुद्र के नीचे करीब 8 किलोमीटर। अपर मैंटल में पिघला पत्थर बहने की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह या अर्थ क्रस्ट प्लेटों में टूट जाती है
सतह का पानी जब इन्हीं प्लेटों के जरिए जमीन के अंदर जाकर मैंटल के पिघले पत्थरों से टकराता है तो गर्म हो जाता है और भाप बन जाता है। कहीं कहीं पर जमीन के अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पानी सतह पर गर्म होकर बाहर आ जाता है। इसी को हॉट वाटर स्प्रिंग कहते हैं। अर्थ क्रस्ट पर सैकड़ों की तादाद में हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग होता है कि जब सतह का पानी सीप करके रिस करके नीचे की ओर जाता है। जहां नीचे की ओर जाता है उस जगह पर 300, 400, 500 मीटर उस जगह पर अभी भी जमीन ठंडी नहीं हो पाई है। मतलब कि 20 लाख साल पहले जो वहां पर लावा उद्गार हुआ था और लावा से बना था, तो वहां की जमीन अभी भी नीचे में ठंडी नहीं हो पाई है, क्योंकि ऊपर की सतह ने उसे ठंडे होने से रोक दिया। पानी वहां पर पहुंचता है, पानी गर्म हो जाता है, फिर गर्म होने के बाद में पानी फैल जाता है। मणिकरण में हमने देखा था कि कुछ लोग जो त्वचा संबंधी बीमारियों से परेशान होते हैं वो पानी में स्नान के अलावा चट्टानों वाली गुफाओं में कुछ घंटे या दिन तक रहते हैं, जहां उन्हें राहत मिलती है। इस पानी पीने से, नहाने धोने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है पानी से। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं नहाने स्नान धोने में, कई भी ठीक भी होके चले गए यहाँ से। हाँ, तुलसी श्याम मंदिर कुंड में भी रोग दूर होने के पीछे का विज्ञान यही है। हाँ, जहाँ हर छोटे बड़े मर्ज के लिए हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, वहाँ प्रकृति के ऐसे औषधीय सोते अद्भुत तो हैं ही। जैसे मैंने बताया, जब हॉट वाटर नीचे जाता है और बहुत केसेस में सल्फर को डिसॉल्व कर लेता है, तो वो सल्फर हमारी त्वचा के लिए लाभदायक है। बर्फ वाली जगह के अद्भुत गर्म पानी की वजह हमने आपको बताई। आइए अब तुलसी श्याम के 3 तापमान का राज भी बताते हैं। जब 3 कुंड में सबसे अधिक तापमान वाले कुंड की हमने ध्यान से पड़ताल की तो देखा कि उसी कुंड में पानी का स्रोत था। बहाव की दिशा के साथ टेम्परेचर कम होता जा रहा था, इसीलिए बाकी दोनों कुंड के अलग अलग तापमान होने स्वाभाविक थे। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।